हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से। ओके, हम लोग ने विस्फोटक वगैरह पढ़ लिया था, एक्सप्लोसिव के बारे में, मेथड ऑफ क्वेरिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, उसमें हम लोग ने ब्लास्टिंग मेथड भी पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करते हैं LLR होता क्या है, यानी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, LLR का उपयोग होल में विस्फोटक की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्या कह रहा है? LLR का उपयोग हम लोग होल में विस्फोटक की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। होल की चारों तरफ वह मिनिमम दूरी या वह मिनिमम डिस्टेंस जहां से धुएं को निकालने में कम से कम अवरोध उत्पन्न हो, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम LLR कहते हैं, यानी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। फिर से एक बार सुन लीजिए, होल के चारों तरफ वह मिनिमम डिस्टेंस जहां से धुएं को निकालने में कम से कम अवरोध उत्पन्न हो, उस मिनिमम डिस्टेंस को LLR कहते हैं। मैं आपको इस फिगर के द्वारा समझा सकता हूँ। इसे फिगर दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए फिगर है, यहाँ नीचे दिया हुआ है LLR। ये देखिए, मैंने डिफिनेशन क्या बोला था? होल के चारों तरफ वह मिनिमम डिस्टेंस, यही है वो डिस्टेंस, वह मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से धुएं को निकालने में कम से कम अवरोध उत्पन्न हो, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम LLR कहते हैं। LLR का उपयोग होल में विस्फोटक या एक्सप्लोजिव की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। ओके, ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, फार्मूला है। ब्लास्टिंग पाउडर इन न्यूटन बराबर लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन मीटर पावर 2 इंटू 1.50। ओके, ये फार्मूला है, न्यूटन में है, ग्राम में हो जाएगा इसका। LLR इन मीटर बाई 0.008। ओके, ये ग्राम में हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं, ये हमारा LLR हो गया। LLR में बस हमें इतना ही जानना था। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा और डिफिनेशन और फिगर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेथड ऑफ क्रशिंग पे। मेथड ऑफ क्रशिंग क्या है? देखिए, मेथड ऑफ क्रशिंग, स्टोन की क्रशिंग क्रशर की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से? क्रशर की सहायता से करते हैं। देखिए कौन कौन से क्रशर हैं उसमें। जा क्रशर या प्राइमरी क्रशर, ठीक है, जा क्रशर या प्राइमरी क्रशर फर्स्ट है। सेकंड है रोलिंग मिल, थर्ड है हैमर मिल, चौथा है बाल मिल। ठीक है, बस हमें नाम याद रखना और कुछ नहीं जानना इसके बारे में, और इसमें कुछ जानने लायक नहीं है। अब देखिए क्या है, डिटरियोशन ऑफ स्टोन। ओके, डिटरियोरेशन ऑफ स्टोन, इसमें क्या है? स्टोन का क्षय होना। स्टोन किन कारणों से स्टोन का क्षय होता है? ओके, फिगर के जरिए मैं समझा सकता हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये स्टोन क्या है? स्टोन का क्षय हो गया है, स्टोन झड़ गया है। ठीक है, डिटरियोशन हो गया है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी स्टोन का क्षय हो गया है। क्षय यानी झड़ना।
अब हमें ये जानना है कि स्टोन का क्षय किन कारणों से होता है। तो देखिए, पहला होता है अल्टरनेट वेटिंग या ड्राइंग। अल्टरनेट उसको हम वेटिंग कर रहे हैं चाहे ड्राइंग कर रहे हैं, या गीला हो रहा है, सुखा रहे हैं, फिर गीला कर रहे हैं, फिर सुखा रहे हैं, उसकी वजह से, रेन वाटर की वजह से, एसिड इफेक्ट की वजह से, फ्रस्ट एक्शन के कारण, ठंड की क्रिया, फर्स्ट एक्शन मतलब ठंड की क्रिया के कारण। लीचिंग एक्शन क्या होता है, रॉक में उपस्थित, लीचिंग एक्शन मैं बता रहा हूँ, रॉक में उपस्थित लाइम का पानी, लाइम के पानी के साथ घुलकर, किसके, लाइम के पानी के साथ घुलकर बाहर हो जाने तथा रॉक को पोरस, पोरस मतलब रंध्रयुक्त, पोरस, ओके, रंध्रयुक्त बनाने की क्रिया को लीचिंग एक्शन कहते हैं। रॉक में उपस्थित लाइम का पानी के साथ घुलकर बाहर हो जाने तथा रॉक को पोरस बनाने की क्रिया को लीचिंग एक्शन कहते हैं। छठवां है वेजिटेशन। ये क्या होता है, वेजिटेशन वनस्पतियाँ, वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ होती हैं। ये कारण है जिसकी वजह से स्टोन का क्षय होता है, ओके। फिर हम आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। स्टोन का संरक्षण कैसे करें हम, ओके। संरक्षण, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण। तो फर्स्ट है हमारा, स्टोन की कोटिंग करना ही प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन कहलाता है। स्टोन की कोटिंग करना ही प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन कहलाता है। तो फर्स्ट है हमारा कोलतार, कोलतार, ठीक है। कोलतार की सहायता से हम स्टोन का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। सेकंड है लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, ओके। लिंसीड ऑयल में दो होता है, रॉ लिंसीड ऑयल और बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल मतलब क्या होता है, अलसी का तेल, अलसी का तेल, ओके। अलसी का तेल होता है लिंसीड ऑयल मतलब। इसमें दो हैं, रॉ लिंसीड ऑयल, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। फिर तीसरा है पेंट, ठीक है, पेंट की सहायता से। चौथा है सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सोप। पांचवा है पैराफिन, पैराफिन नेफ्ता के साथ मिलाकर यूज मिलाते हैं। किसके साथ, पैराफिन में, पैराफिन को हम नेफ्ता, नेफ्ता के साथ मिलाकर यूज हम प्रयोग करते हैं इसका, पैराफिन का। फिर आ रहा है टेस्टिंग ऑफ स्टोन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टोन हैं जो टेस्टिंग होती है जिनके द्वारा, टेस्टिंग ऑफ स्टोन बस नाम बता दे रहा हूँ मैं। देखिए, पहला आता है वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। इससे हम वॉइड्स के बारे में जानते हैं, वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट से हम वॉइड्स के बारे में जानते हैं, रंध्र के बारे में। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, यूनिट वेट के बारे में जानते हैं, पता करते हैं। तीसरा है एब्रेशन टेस्ट, हार्डनेस एंड वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं इससे हम, एब्रेशन टेस्ट से हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। चौथा है अल्ट्रेशन टेस्ट, इससे हम हार्डनेस, टफनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस तीनों ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम अल्ट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो हमें एब्रेशन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट, कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाँचवा है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। छठवां है, इससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ज्ञात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, ओके। साउंडनेस टेस्ट छठवां है, इससे हम ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में के अंदर है स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट। दूसरा है ब्राड टेस्ट, इससे हम फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तीसरा है एसिड टेस्ट, इससे हम वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। और लास्ट है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ओके, तो ये हमारा टेस्ट ऑफ स्टोन है, टेस्टिंग ऑफ स्टोन। इसके बारे में पूरी तरीके से हम कल की वीडियो में बात करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।